Question number 25. Among the following compound identify which are insoluble, partially soluble and highly soluble in water. So जो हमें given है solute वो है phenol, toluene, formic acid, ethylene glycol, chloroform and pentanol. तो ये हमें given है. Now हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि इनमें से कौन सा insoluble है, कौन सा partially soluble है एंड कौन सा highly soluble है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होगा? हमें सबसे पहले कुछ समझना होगा, वो मैं समझा देता हूँ आपको एक बार. तो उसके बाद जो इसके लिए सबसे पहले वो एक और चीज़ समझनी होगी. मैंने इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे उसके अंदर मैंने एक इनसोल्यूबल कैटेगरी समझा दी और सोल्यूबल कैटेगरी समझा दी, पर यहाँ पे एक नई कैटेगरी आई. कौन सी? पार्सली सोल्यूबल. ठीक है, क्या आया? पार्सली सोल्यूबल. हम ये तो समझते हैं इनसोल्यूबल क्या होता है, हम ये भी समझते हैं हाईली सोल्यूबल क्या होता है, पर हमें ये नहीं पता पार्सली सोल्यूबल क्या होता है. लाइक इनसोल्यूबल कब होगा? अगर हम पोलर सॉल्वेंट में क्या डाल दें? नॉन पोलर सोल्यूट डाल दें तो वो इनसोल्यूबल होगा. वहीं अगर हम क्या पोलर सॉल्वेंट में हम पोलर सोल्यूट डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा, हाईली सोल्यूबल हो जाएगा. बट एक पार्शियल करके नई कैटेगरी आई है, पार्शियल करके, तो इसे समझना पड़ेगा पहले हमें, देन हम आंसर की तरफ जाएंगे. तो समझते हैं ज़रा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल है हमारे पास क्या है? वाटर. जैसे मैंने पहले बोला वाटर क्या हमारा? वाटर हमारा पोलर. ठीक है. सो अगर इसे हम डालते हैं कौन सा सल्यूट? पोलर. ये क्या हो जाएगा? हाईली सोल्यूबल. ठीक है, मतलब कंप्लीटली सोल्यूबल हो जाएगा. वहीं अगर हम डालते हैं एक सोल्यूट जो कि क्या है? नॉन पोलर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? इनसोल्यूबल. इस सोल्यूबल की स्पेलिंग गलत होगी. ठीक है, SOLUBLE. बट हम एक और सोल्यूट लेंगे. ठीक है, एक थर्ड कैटेगरी ऑफ सोल्यूट है. ठीक है, थर्ड कैटेगरी ऑफ सोल्यूट है जिसके अंदर दो पार्ट है. एक पार्ट होगा हमारा पोलर और एक होगा नॉन पोलर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ एक ऐसा सोल्यूट जिसके अंदर हमारा पोलर पार्ट भी है, एक नॉन पोलर पार्ट भी है. तो अगर ऐसा कोई सोल्यूट हुआ तो वो जो होगा वो होगा पार्शली सोल्यूबल. ठीक है, एक डायग्राम समझा देता हूँ आपको एक बार कि लाइक फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है. ठीक है, इसमें एक पार्ट हो गया हमारा ये नॉन पोलर पार्ट हो गया, इसमें येलो से कर देता हूँ. ये हमारा नॉन पोलर पार्ट है फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, और जो हमारा पोलर पार्ट है मान लो ये इस कलर का, ये हमारा पोलर पार्ट है. ठीक है, सो हमारा वाटर कैसे? वाटर भी पोलर है तो वाटर कलर क्या हो गया? वाटर भी ऐसा हो गया. ठीक है, जब क्या होगा कि जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे. ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, जिस छोटा सा लग रहा है ना, और बड़ा कर थोड़ा, क्योंकि सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट बड़ा होता है हमेशा. मान लो इतना बड़ा है ये. ठीक है, नाउ क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको इसमें डालेंगे तो क्या होगा? जो ये पार्ट होगा, ये पार्ट जो पोलर पार्ट है सोल्यूट का, वो क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा इसके अंदर, और ये पार्ट अनडिजोल्व रह जाएगा. ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे पार्शली सोल्यूबल. पार्शली सोल्यूबल तो समझ गए ना कि एक पार्ट तो हो गया डिजोल्व और दूसरा नहीं हुआ. मतलब पार्शली मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत, पूरा पार्ट नहीं, कुछ % ऑफ सोल्यूट हमारा डिजोल्व हो गया, तो यही है. ठीक है, ये चीज़ समझ ली. अब हम जाते हैं आंसर्स की तरफ. ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ. ये कर दिए रेस. अब हम जाते हैं उस तरफ, आंसर्स की तरफ. ये तीन चीज़ समझ ली, समझ ली. अब आराम से हो जाएगा आंसर. ठीक है, वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है. सो पोलर सोल्यूट जो होगा सोल्यूबल होगा वाटर में, और कैसा होगा? हाईली सोल्यूबल होगा. क्या होगा? हाईली सोल्यूबल होगा. सो फर्स्ट हम देखेंगे फिनोल. फिनोल क्या है? C6H5OH. C6H5OH. तो इसके अंदर हम देखेंगे तो एक तो पोलर ग्रुप हुआ. क्या हुआ? पोलर ग्रुप -OH. ये OH है, ये हमारा पोलर ग्रुप है. वहीं एक नॉन पोलर ग्रुप भी है, क्या है? C6H5. ये क्या है? हमारा पोलर ग्रुप है. एक चीज़ और कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे आपको, वो क्या होंगे? वो होंगे हमारे क्या? नॉन पोलर मोस्टली.
अब कितने बेंजीन हो गया हमारा, बेंजीन इज व्हाट, नॉन पोलर, ठीक है। तो जो भी बेंजीन, जो भी ऑर्गेनिक पार्ट होगा बेंजीन लाइक, ठीक है, वो सब क्या होगा, नॉन पोलर होगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन हेक्सेन देखा था, ऑक्टेन देखा आपने, आपने अगर मीथेनॉल हो, मीथेन, सॉरी मीथेनॉल नहीं, मीथेन, ठीक है, ये जितने भी होंगे हाइड्रोकार्बन, जो भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होंगे, ओनली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होंगे, उसको हेट्रो आइटम्स नहीं लगा, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ नहीं लगा हुआ। जो ऐसे जो पार्ट होंगे हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा होंगे नॉन पोलर, ध्यान रखना इसे, कहीं भी देखो आप, हमेशा नॉन पोलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखते फिनॉल की तरफ जाते हैं हम लोग। तो फिनॉल में क्या है, CH6H5OH, जो OH हुआ ये तो क्या हुआ, पोलर पार्ट हुआ, और ये क्या हुआ, नॉन पोलर पार्ट हुआ। तो इसके अंदर कैसे सॉल्यूट हुआ, जिसके अंदर पोलर भी है नॉन पोलर भी है, अब इसमें ये दोनों है तो ये क्या हो गया, पार्सली सॉल्यूबल। ना अब देखेंगे टोल्यूइन, अब टोल्यूइन में देखिए आप इसी तरीके से फिनॉल की तरह CH6H5OH, CH6H5OH, और दूसरा क्या लगा हुआ इसका, CH3 लगा हुआ। तो अगर मैंने जैसे बोला था क्या, कि हाइड्रोकार्बन जितने भी कंपाउंड होंगे, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी कंपाउंड्स होंगे, CH4, CH3, CH3, CH2, जितने भी होंगे, मतलब ऐसे करके जो चेन बना लो एक पूरी, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं वो सारे क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। सो इसमें दोनों ही नॉन पोलर ग्रुप है, ये क्या हो गया, इनसॉल्युबल, ठीक है। टोल्यूइन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ना फॉर्मिक एसिड की तरफ जाते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या है, HCOH और हैज़ पोलर ग्रुप, कौन सा, OH माइनस, जो मैंने बता दिया। और इसमें कोई नॉन पोलर ग्रुप नहीं है, इसमें कोई नॉन पोलर ग्रुप नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो आप बोलोगे कि इसमें तो है, Hc भी है, 2 हाइड्रोजन भी है, तो इसमें क्यों नहीं है, इसमें नहीं है। मैंने क्या बोला था, ओनली हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स, उसमें कोई हेट्रो एटम नहीं लगा होना चाहिए। अगर उसमें कोई हेट्रो एटम लगा हुआ है तो वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं हुआ ना, वो मॉडिफाइड वर्जन हो गया एक तरीके से, वो ओनली मतलब प्योर हाइड्रोकार्बन कंपाउंड नहीं हुआ वो, ठीक है। ठीक है, HCOH वैसे भी एसिड है, ठीक है, इसमें OH है, तो OH है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनाएगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो सिंपल पोलर ग्रुप है ना, सिंपल कह देना सोल्यूबल है, नॉन पोलर ग्रुप नहीं है इसके अंदर, एक ओनली पोलर ग्रुप प्रेजेंट है, सिंपल सोल्यूबल है ना। इथाइलिन ग्लाइकोल की तरफ जाते हैं ना। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, इसमें एक पोलर ग्रुप होता है OH माइनस, और अगर इसमें एक पोलर ग्रुप है और नॉन पोलर ग्रुप नहीं है इसके अंदर कोई भी, तो सिंपल क्या है, ये भी क्या होगा, सोल्यूबल होगा ना। क्लोरोफॉर्म की तरफ जाते हैं। क्लोरोफॉर्म क्या होता है हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। ये बोलो क्यों होता है, इसमें तो क्लोरीन लगा हुआ है, जो कि क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर स्ट्रक्चर देखोगे आप तो ये होता है Cl, ये होता है, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ओवरऑल नॉन पोलर, क्या हुआ, नॉन पोलर। तो अगर ये नॉन पोलर हुआ तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर। तो लास्ट क्या है, पेंटानॉल। पेंटानॉल इज C5H11OH। तो सेम इसके अंदर एक क्या हुआ, एक तो हो गया हमारा क्या, नॉन पोलर ग्रुप, एक हो गया हमारा पोलर ग्रुप। सो हैज़ बोथ पोलर ग्रुप एंड नॉन पोलर ग्रुप, तो क्या हो गया, पार्सली सोल्यूबल इन वाटर, सिंपल। तो इसी तरीके से सिंपल आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पार्सली कब होगा, इनसॉल्युबल कब होगा, सोल्यूबल कब होगा, और आपको ये पता होना चाहिए, आपको कंपाउंड पहचानने आने चाहिए कि कौन सा पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है। अगर आपको नहीं आता पहचानना पोलर और नॉन पोलर, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से थे, तभी इस टाइप के क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाओगे, सिंपल। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है।